नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा जो है राजस्थान में पेपर लीक केस से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक केस की जांच में जुटी एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम में ने 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्त में लिया है। एसओजी की टीम जयपुर एसओजी मुख्यालय में गिरफ्त में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्त में लिए गए लोगों में बैच का टॉपर भी शामिल है। एसओजी ने 29 फरवरी को जेईएन पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान हुई पूछताछ के बाद एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। जगदीश ने एसआई भर्ती 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध कराए थे। एसओजी की टीम तमाम दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच का मानना है कि पेपर लीक कर या डमी कैंडिडेट बैठाकर ऐसे कैंडिडेट परीक्षा में पास हुए थे। पेपर लीक से जुड़ी जानकारी के लिए एसआईटी ने हेल्पलाइन नंबर 9530429258 साझा किया है। एक बार ये फिर नंबर पढ़ देता हूँ, 9530429258 साझा किया है। इस नंबर पर पेपर लीक से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है। एसआईटी की सफलता को लेकर के भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। भारत के नए राजस्थान में पेपर लीक पर कसी जा रही है लगाम, ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। और आपने देखा कि इन्होंने लिखा है कि पेपर लीक पर रोकथाम हेतु गठित एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। उप निरीक्षक परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसआईटी की बड़ी कामयाबी। 15 लोग हिरासत में, परीक्षा टॉपर सहित 15 संदिग्ध प्रशिक्षु भी हिरासत में लिए गए हैं। जयपुर और आरपीटीसी किशनगढ़ में परीक्षाधीन हैं ये सारे लोग। एसआईटी जो है इनसे जो है पूछताछ कर रही है। तो पकड़े गए आरोपियों से जयपुर के एसओजी मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। कैबिनेट मंत्री किशोरी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंचे। एसओजी मुख्यालय जाकर किशोरी लाल मीणा ने एसओजी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान किशोरी लाल मीणा ने जांच से जुड़ी जानकारियां ली। कैबिनेट मंत्री ने एसओजी ऑफिस पहुंचकर कई सबूत भी पेश किए। मीणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैंने पहले भी बहुत सबूत दिए हैं। एसआई, रीट, आरएएस, जेईएन परीक्षाओं में धांधलियां हुई हैं, लेकिन पिछली सरकार में राजनीतिक संरक्षण था। कई मंत्री, विधायक, अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। डीपी जरोली को बर्खास्त कर दिया, लेकिन पूछताछ नहीं की। मैं एसआईटी हेड वीके सिंह को सच सामने लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। गहराई से जांच होगी तो 250 से 300 अभ्यर्थी फर्जी निकलेंगे। परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक शिवा शर्मा है, ऐसे अनेक शिवा शर्मा होंगे। मैंने एसआईटी को बताया, वीके सिंह जी को बताया है। लिखा कुछ नहीं और नंबर दे दिया भरपूर। और लिखा कुछ नहीं तो चेक करने वाले प्रोफेसर ने जब कॉपी चेक करी, लिखा नहीं तो जब चेक करने वाले प्रोफेसर ने कॉपी को चेक कर दिया तो उन पर चेक किया तो जांच करने वाले प्रोफेसर ने लिख दिया क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड NA। ये 10 क्वेश्चनों पे NA लिखा हुआ है। उसके बाद कॉपी इस शिवा शर्मा को दे दी गई और उसने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर दिया। इस कॉपी में नॉन अटेम्प्ट भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन बाद में नॉन अटेम्प्ट लिखने के बाद में अटेम्प्ट कर लिए। तो ऐसे RS बने गहलोत साहब के राज में। इस मामले में एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। एडीजी वीके सिंह के मुताबिक जयपुर सेंटर से पेपर लीक हुआ। हसनपुरा स्थित एक निजी स्कूल के परीक्षा केंद्र से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक हुआ। उन्होंने कहा कि जिन 15 ट्रेनी एसआई को हम लाए थे उनसे डिटेल पूछताछ चल रही है। काफ़ी आगे तक संज्ञान लिया गया है। शाम तक पूरा डिटेल देने की स्थिति में होंगे। कल जिन 15 सब इंस्पेक्टर प्रोफेशनल्स को हम लोग लाए थे, उनसे डिटेल पूछताछ चल रही है। काफी आगे और काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो चुका है। शाम को लगभग
5 और 6 बजे के बीच में हम आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देने के पोजीशन में होंगे। जिस सेंटर से क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था वो जयपुर का सेंटर है। ऑलरेडी सेंटर का एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है। वो हसनपुरा के पास में जो स्कूल है वहां से वो पेपर आउट हुआ था। डिटेल सूचना आपको मैं जब नेक्स्ट ब्रीफिंग होगी शाम के टाइम में, उस समय में पूरा डिटेल आपके जो भी सवाल होंगे। तो हमारे मेहमान जुड़ गए इस पे चर्चा करने के लिए। अनिल कुमार गोठवाल साहब हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं, और सोमू आनंद हमारे सहयोगी भी हैं। पहले गोठवाल साहब के पास चलते हैं। सर, ये बहुत बड़ा मामला लगता है कि जैसे जैसे इनकी परतें खुल रही है ये बड़ा ही होता जा रहा है। देखिए मनोरंजन, इस बारे के अंदर जब ये जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 2021 में हुई थी, उसके बाद में न्यूज़पेपर्स में और मीडिया और सोशल मीडिया पे काफी क्वेश्चन उठाए गए थे कि एक ही गांव के, एक ही जिले के 100 आदमी पास हो गए। ये बड़ा अजीब है मामला, इसको दिखाया जाना चाहिए था। उस समय जो भी थे उन्होंने दिखाया नहीं। कानून बहुत कड़ा बना दिया, जिसके अंदर आजीवन कारावास तक की 10 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान किया राजस्थान में, लेकिन पकड़ने के नाम पे इस तरह की बातें सामने अब आ रही है। देखिए, ये जेईएन परीक्षा का जो जगदीश बिश्नोई जिसके अंदर गिरफ्तार हुआ है, वो 2005 से इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। उसने अपने अब उसमें इंटरोगेशन में बताया कि मैं कितने भर्ती करा चुका हूं यही मुझे मालूम नहीं है, और पैसे ले लेके और भर्ती कराया। पहले उसने प्रेस जो था सेंटर, वहां से कोशिश की, वहां जब फेल हो गया तो परीक्षा सेंटर से उसने पेपर चुराने का अलग अलग तरीके से बनवाया। तो ये देखिए काफी समय से ये गोरख धंधा या इस भ्रष्टाचार की छवि में। अब मैं ये एक पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया है, मैं पुलिस अधिकारी हूं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर ये चैलेंज है कि ये परीक्षा रद्द होगी, ये परीक्षा यहीं तक सीमित है। इनके पास 20 नाम आए, डमी कैंडिडेट बिठाए, एक महिला अरेस्ट हुई है, उसकी जगह कोई दूसरे ने परीक्षा दी है, और ये बहुत अच्छी कार्रवाई पुलिस की है। पुलिस पहले भी यही थी, पुलिस आज भी यही है, लेकिन अगर सरकार की विल पावर या कोई शक्ति होती है तो जरूर पुलिस अपने इस तरह के रिजल्ट देती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि एक आम जनता के अंदर सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के प्रति बहुत एक श्रद्धा का भाव हुआ है कि इन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अंदर 2 ग्रुप है, एक पैसा देने वाला, एक पैसा लेने वाला, और एक परीक्षा में बैठ के और नकल करवाने वाला। आप देखिए कि परीक्षा सेंटर्स के ऊपर पेपर लीक हुआ, उन्होंने किसी को बिठाया, उसने उसके बदले पैसा दिया। अब पैसा देने वाला भी अगर बच जाता है, अगर वो उसमें इन्वॉल्व में, जैसे परीक्षा सेंटर के अंदर आज बताया वीके सिंह जी एडीजी साहब ने कि हसनपुरा से पेपर लीक हुआ है, मैं ये मान के चलता हूं कि वहां का एक सेंटर प्रभारी होगा, वो नाम का है, लेकिन उसके पीछे और कौन है, उसका मालिक कौन है संस्था का, उस संस्था से और कितने जुड़े हुए हैं, और इससे भी पहले अगर उनके पेपर आए होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसके खिलाफ कार्रवाई अब ठोस प्रकार से करनी चाहिए। अभी भी लोगों में आशंका है कि क्या ये यहीं तक सीमित हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, इनके खिलाफ जो अब एविडेंस इकट्ठी है, क्योंकि ये तो दोनों ही पैसे देने वाले, पैसे लेने वाले, आगे जाके केस में इनको सजा हो, इस तरह की एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ेगी, चाहे वो टेक्निकल एविडेंस हो, मोबाइल के एविडेंस हो, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हो, इनकी राइटिंग हो। अभी जैसा पता लगा है कि हसनपुरा से पेपर एक सेंटर से, तो वहां का एक जो भी प्रभारी है उसको रविंद्र नाम के व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया है। तो आगे ये कड़ियां जुड़े, लोगों में विश्वास हो, तभी है। अच्छा, इसके अलावा क्या ये जांच यहीं तक सीमित हो जाएगी? लोगों में अब ये भावना आपस में पूछ रहे हैं कि क्या और भी जगह जाएगी? तो मेरा मानना है कि जरूर ये जांच होनी चाहिए। परीक्षा रद्द होना नहीं होना ये सरकार के ऊपर है। जरूर मेरा ये मानना है कि जो परीक्षा के अंदर जो अनफेयर मीन्स से जो चीटिंग करके पास हुए हैं,
उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बाकी विचारों का क्या दोष है उसके अंदर। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन को, ताकि जनता के अंदर एक भावना पुलिस के प्रति पैदा हो सके। जरूर, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि कई सवाल है। आपने सही कहा, पैसा लेने वाला, पैसा देने वाला भी यहाँ पे है, नौकरी पाने वाला भी है। वो किस तरह का, यदि उसका डमी कैंडिडेट बैठा के यदि वो अफसर बना है तो वो कैसा अफसर होगा, ये सारे सवाल है। लेकिन सोमू के पास चलते हैं। सोमू, ये बताइए, ये पकड़ में आए कैसे? कहा गया कि वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर गए, ट्रेनिंग कैसे पकड़ में आई, ये क्या कहानी है? वहाँ जाके कहा जा रहा कुछ सवाल पूछे और वो सिंपल से सवाल थे जिनका जवाब इन लोगों को नहीं मालूम था, वो कहानी क्या है? जी देखिए बाबा, सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि एसओजी के पास कई सारे इनपुट्स थे और अलग अलग परीक्षाओं में एसओजी ने जो ऐसे डमी कैंडिडेट्स जिन्होंने बिठाए हैं उनका रिकॉर्ड एसओजी के पास है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच की गति को आगे बढ़ा रही है। इस मामले में एसओजी के पास ये इनपुट्स थे और एसओजी ने जो कल कार्रवाई की है इसको लेकर के लीड एसओजी के पास पहले से ही थी। एसओजी वहाँ पहुँची और इन लोगों से बातचीत की और उस बातचीत में बहुत साफ हो गया कि ये सारे लोग जो हैं शामिल, और उसमें देखिए दिलचस्प बात ये है कि उसमें एक टॉपर भी शामिल है। और जब उसका सिलेक्शन हुआ था, जब ये इस बात की सूचना मिली कि वो टॉपर हुआ है, तो उसने अन्य विद्यार्थियों को टिप्स भी दिए थे कि आप कैसे टॉपर हो सकते हैं। लेकिन कल उस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया, अब वो भी गिरफ्त में है और उसके साथ साथ कुल 15 जो ऐसे ट्रेनी हैं वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ा खुलासा है। और आज हमने जब विद्यार्थियों से बात की, जो अभ्यर्थी ऐसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा विश्वास जगा है इस कार्रवाई के बाद कि न सिर्फ ऐसा कि जो पेपर लिख के माफिया हैं उन पर कार्रवाई हो रही, बल्कि जिन लोगों ने पैसे देकर के पेपर खरीदा उन तक भी एसओजी पहुंच रही है, जो प्रशासन है वो पहुंच रहा है। तो इससे उनमें बहुत विश्वास जगा है। तो लीड एसओजी के पास पहले से थी, एसओजी वहां पहुंची और उन्होंने जब सवाल पूछे तो बात बहुत साफ साफ हो गई। सवाल क्या थे उसकी कुछ जानकारी मिली है सोमू? सवाल किस टाइप के थे उसकी कोई जानकारी मिली है आपको? जी देखिए सूत्रों के हवाले से कई सारे सवाल जो है वो तैर रहे हैं, जिसमें राजस्थान में जिलों की संख्या से संबंधित सवाल भी हैं और कुछ वीडियो जो है जो मॉक इंटरव्यू के पुराने हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जिनमें बहुत साधारण से सवाल पूछे गए थे। भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया था, राज्यपाल का नाम पूछा गया था। तो ऐसे इंटरव्यू के जो मॉक इंटरव्यू के सवाल हैं वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। जी सोमू, आप बने रही, आता हूँ उसके बाद। गोथवाल सर, आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने कहा कि इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला भी। अब इन एग्ज़ाम को क्या लगता है, कैंसिल करना चाहिए? क्योंकि आपके जो अफसर्स आएंगे वो भी सब स्टैंडर्ड होंगे, क्योंकि इसमें जेन्युइन लोग भी पास हुए होंगे, लेकिन वो भी सवालों के घेरे में, उनको आप अलग कैसे करेंगे? और दूसरी बात जो यहाँ पे ये आती है कि ये स्टेट बाय स्टेट आपको दिखाई दे रहा। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में भी एक परीक्षा को लेकर के इसी तरह की बात हुई, वहाँ भी कार्रवाई की गई। तो क्या ये कोई इंट्रा स्टेट जो है वो कोई गैंग है? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोरंजन जी, ये बात है कि इस बात की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता कि इंट्रा स्टेट गैंग हो सकती है। लेकिन जो अभी इस एसओजी के पकड़ में आया है, मास्टरमाइंड है जगदीश बिश्नोई। ये टीचर है और काफी वर्षों से, और उसके साथ में राजेंद्र यादव है, वो भी मास्टरमाइंड है। अब आप देखिए कि जब जगदीश जेल के अंदर था तो इन्होंने पीछे से इस पेपर का ऑर्गेनाइजर बन के राजेंद्र यादव ने और सबको बताया। इवन आप देखिए, एक जिला नहीं, जालोर है, पाली है, बाड़मेर है, सिरोही है, इन जिलों में डमी कैंडिडेट बनाने का भी इंतजाम किया। एक जना पैसा लेने का काम करता है, एक जना डमी कैंडिडेट बिठाने का काम करता है, एक जना वहां जो स्कूल के टीचर है उनको, और एक जना जेल से इनको गाइड करता है। तो आप ये देखिए कि इस तरह की गैंग हमारे सामने अब उजागर हुई है। और मेरा मानना यह है कि ये जो आपने अभी इनसे क्वेश्चन पूछा था सब इंस्पेक्टर लेवल के एक आईक्यू से, तो ये परीक्षा तो रिटर्न हुई, उसके बाद में आरपीएससी ने भी तो इंटरव्यू लिया। आरपीएससी के जो इंटरव्यू लेने वाले हैं अधिकारी, इतने बड़े बड़े अधिकारी, तो क्या उनको नहीं पता लगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कनाइवेंस में उनका भी है, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए पुलिस को। ये तो विद्यार्थी है।
ये बैठे होंगे या इनकी जगह कोई दूसरा इंटरव्यू दिया, या इंटरव्यू के अंदर या तो ये नहीं गए या ये जो इंटरव्यू लेने वाली एजेंसी है, इतनी बड़ी एजेंसी है। अब इनसे पूछा गया कि आरपीएससी और चयन बोर्ड क्या एजेंसी है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इनको मालूम ही नहीं है कि आरपीएससी में इंटरव्यू होता है। इस तरह के कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर पास होके ट्रेनिंग में पहुंच गए। तो ये क्या जिम्मेदारी आरपीएससी की नहीं है? वहां तक भी जानी चाहिए थे। मैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये कहूंगा कि चूंकि वो भी एक उसको सेलेक्ट करने वाली एजेंसी है, तो उसका क्या रोल है? पेपर सेटर अलग है, परीक्षा वहां से पास करके आ रहा है, तो इतनी बड़ी एजेंसियों को सरकार ले लेके बैठी है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कोई दबाव है, पैसे का ही दबाव है या और कोई रिश्तेदारी का दबाव है। तो ये जरूर जांच और गंभीर होनी चाहिए इसके अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल सर गोथवाल साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि जो सबसे टॉप पे होता है वो सफेद पोस्ट जिसको हम नहीं जानते हैं, जो सबको कंट्रोल करता है वो तो बच जाता है, बाकी आप सबको इधर उधर वाले को जेल भेज देते हो। अब कितने लेवल पे हुआ? क्वेश्चन सेटिंग से लेकर के क्वेश्चन जो है सेंटर पहुंचा है, सेंटर से खोल के निकाला जाता है, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, गलत आदमी एग्जाम देता है, गलत आदमी इंटरव्यू में बैठता है। सोचिए कितने लेवल पे जो है ये सेटिंग की गई होगी और उसके बाद कितने लेवल तक पैसा बटा होगा। नहीं, ये मान के चलो अब ये पैसा बटा, तो ये आर्थिक चोट लगनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, परीक्षार्थी का भी क्या दोष है मनोरंजन जी, अगर बात की जाए तो जो परीक्षा में बैठा है उनके माँ बाप ने उनको मोटिवेट किया, उनके माँ बाप पैसे ले जाके दे रहे हैं, उनके माँ बाप रिश्तेदार जाके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब देखिए कि समाज कहाँ जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ उनके मदर फादर को, ये तो टीनेजर्स हैं, इनको अभी दुनियादारी का क्या पता। उन माँ बाप के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या उन रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने पैसा लाके इकट्ठा करके ब्याजों के ऊपर लाके दिया होगा इनको करने वाला। ऐसी भी कार्रवाई अगर सख्त होगी, एक एक्शन ऐसा दिखेगा तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर चोट पड़ेगी और ये नकल जो माफिया है ये रुकने की एक संभावना बनी रहेगी। हमारे ऐसे अधिकारी हैं देखिए कि इन्होंने उजागर किया है, कोशिश की है कि लेकिन लालच में हर कोई व्यक्ति आ सकता है। तो मनोरंजन जी ये पूरे देश के अंदर जो आप बता रहे हो, राजस्थान में अगर रुक जाएगा तो आज दूसरे पास पड़ोस के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आप तो रेलवे अब आप देखिए कि यहाँ राजस्थान में पिछली भर्ती हुई थी आर्मी के अंदर, उसमें भी लोग बाग चीटिंग करने लग गए। तो ये कहाँ रुकेगा सिलसिला, इसको रोकना बहुत आवश्यक है। आपने गोथवाल सर आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि उन माँ बाप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए ये कितना बड़ा रैकेट है कि जो इस ढंग से पैसा लेकर के सेलेक्ट होके आएगा वो कितना पैसा कमाएगा, क्योंकि उसने तो उतना पैसा उसके परिवार ने इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद वो कमाएगा तो गलत तरीके से ही कमाएगा। सोमू के पास आते हैं। सोमू, अब बताइए, आप लोगों से मिले हैं, आप बच्चों से मिले हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो उनमें उम्मीद जगी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारे एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए? क्या लगता है कि प्रशासन क्या सोच रहा है इस सारे चीज़ों के बारे में? क्या दोबारा एग्ज़ाम होगा? दोबारा होगा तो कब होगा, क्या होगा, क्या सोच है? जी देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है और ऐसा लग रहा है कि परीक्षा तो कैंसिल नहीं होगी। एसओजी की जांच में जितनी परतें खुलेंगी, जितने लोगों तक एसओजी पहुंच पाएगी, उन सभी पर कार्रवाई जरूर हो सकती है, लेकिन पूरी परीक्षा कैंसिल होना और जितने लोग शामिल हुए हैं, जितने लोग अब भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से अब सेलेक्ट हो चुके हैं, उन सभी पर गाज गिरना तो मुझे लगता है कि वो ना तो ठीक होगा, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति सही तरीके से पास हुआ है और उसकी उम्र सीमा भी क्या है नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, तो परीक्षा कंडक्ट कराना ये पूरी तरह से जो एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें अब जिम्मेदारी लेकर के इस पर काम करना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति सेलेक्ट ना हो। और एसओजी इस दिशा में काम कर रही है। आज जब किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पहुँचे, उन्होंने बातचीत की कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो जो एसओजी हेड कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आप सरकार में हैं, आप बात कीजिए और परीक्षा अगर रद्द करवाई जा सकती है तो करवाई जाए। तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हम बात करते हैं सरकार में, लेकिन मुझे इस बात की संभावना कम लगती है और विद्यार्थियों में भी जो अभ्यर्थी अभी भी तैयारी कर रहे हैं
उनमें भी इस बात को लेकर के दो मत है। एक गुट ये चाहता है, कुछ विद्यार्थी ये चाहते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया जो है वो अविलंब रोक दी जाए, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं सबको रोक दिया जाए और फिर से परीक्षा ली जाए। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का यह भी मानना है कि ऐसा करना उन लोगों के साथ न्याय होगा जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा दी है, तैयारी की है और मेहनत करके वो पास हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये है। इसमें विद्यार्थियों का देखिए एक जो और महत्वपूर्ण एंगल जो सामने आया है बातचीत के जरिए, वो ये है कि ये सारी कार्रवाइयां जो है वो इस वक्त पे हो रही हैं, क्या लोकसभा चुनाव के बाद भी इस तरह की कार्रवाई बहुत मजबूती से होगी, ये दबी जुबान में कुछ विद्यार्थी हमसे कह रहे हैं। हालांकि एसओजी ने जिस तरह से कार्रवाई की है बीते दिनों में, उससे लग रहा है कि ये कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। लेकिन विद्यार्थियों के सामने, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कानून देख चुके हैं, बहुत राजस्थान का बहुत बड़ा कानून था, इतना मजबूत कानून लेकर के आए थे अशोक गहलोत, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक की घटनाएं जो हैं वो अलग अलग समय में हुई, हमने देखा, और उस पर जो कार्रवाइयां ही वो धीमी रही। अब इन दोनों कार्रवाइयां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में पूरी तरह से विश्वास नहीं आया है। कल की कार्रवाई से उम्मीद बढ़ी है और वो चाहते हैं कि ये कार्रवाई और आगे तक रहे, ताकि जो गलत तरीके से चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो मजबूत अभ्यर्थी हैं, जो काबिल अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, उनको इस समस्या से निजात मिल पाए। जरूर, बहुत वैलिड सवाल आपने सोमू ने उठाया है कि जो बच्चे हैं उन पर उनको आशंकाएं हैं कि ये केवल चुनाव के पहले की कार्रवाई है, चुनाव के बाद भी रहेगी। अनिल सर के पास आता हूँ। अनिल सर, क्या इस मैच को कैसे साफ किया जा सकता है? आप पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, पुलिस में रह चुके हैं, इसको क्या एक क्लीन स्लेट से शुरू किया जाएगा या इसको फेज वाइज इसको क्लीन किया जाएगा? देखिए, कुछ सिलेक्टेड लोग बाग पुलिस के एसओजी के सामने आए हैं, जिनसे इंटरोगेशन के अंदर जो और भी इन्वॉल्व है उन सबके नाम करीब करीब आ चुके हैं। जहां जहां अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है, उन सेंटर्स पे या उन लोगों को एक जांच ऐसा एसओजी करे, ताकि उससे पता चल सके उस समय का जो भी डेटा है या जो भी व्यक्ति हैं, कौन कौन इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके ऊपर शक है, या इन्होंने एक अभी नंबर मीडिया में फ्लैश किया आपके थ्रू, उनके ऊपर कुछ शिकायतें आती है कि भाई इसके अंदर इसकी भी जांच कराई जाए। समूचे इस परीक्षा को रद्द करना व्यावहारिकता नहीं है, क्योंकि जो पढ़ के आया व्यक्ति और जो पढ़ाई करके और पास हुआ है, उसके ऊपर कितनी गहरी चोट पहुंचेगी, एज लिमिट बाहर हो जाएगा। हाँ, हमारे पास जो शिकायतें हैं या ओपन शिकायतों का इन्होंने डिमांड किया, उसकी जांच होके उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ये भी बहुत बड़ी सरकार की एक वो होगा। और ये सभी के लिए मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये फायदेमंद है। नहीं सर, हम कैसे, आप कैसे जांचेंगे कि कौन पढ़ के आया, कौन पढ़ के नहीं आया? क्या ये हो सकता है कि जितने भी लोग ट्रेनिंग में हैं उनका एक मॉक इंटरव्यू कराया जाए? कोई भी तो एक एग्जाम आपको लेकर के स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। नहीं, आपने सही कहा। मैंने तो ये कहा था कि जहां सेंटर्स की शिकायतें आई है, उन सेंटर्स के जो व्यक्ति हैं वहां उन्होंने जो एग्जाम दिया उसके बारे में एक जांच कर ली जाए। जरूर, वो एक विस्तृत होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो सिलेक्टेड होके आए हैं, ये भी एक दायरा हो सकता है, लेकिन उस पैमाने को भी आगे चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में किया जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां से शिकायतें प्राप्त हुई, अगर उसकी जांच एसओजी, क्योंकि कई आदमी गलत भी गिरफ्तार हो सकते हैं या गलत कार्रवाई भी हो सकती है या गलत एविडेंस भी प्राप्त हो सकती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए तो कोर्ट से बरी भी होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइमा फेसी एक जो आपके पास शिकायत आई है उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओके, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया सर। आपने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। सरकार में से कोई यदि इसे देख रहे हैं इस प्रसारण को, तो जरूर कुछ जो चीज़ें हमने सवाल उठाए उसके जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है। अनिल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोमू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा यहीं ख़त्म करते हैं। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन इस पेपर लीक मामले पर हम जो है अपनी मुहिम जो है जारी रखेंगे। कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।